विपक्ष तो आरोप लगाएगा, न उनकी नीति ठीक है न नियत ठीक है। अब भाजपा का वर्चस्व बढ़ चुका है, बच्चे बच्चे के मन में जो है कमल का फूल खिल चुका है। अरविंद केजरीवाल तो झूठा है, फरामोश है। वो अपने गांव में किसी के अगर पैसे लेता है ना, उसकी अगर सच्चाई जाननी उसके गांव में जाइए, हरियाणा का रहने वाला है और वहाँ पे लोग बताते हैं उसके गांव का अगर किसी से लेता है ना तो देता नहीं है। When something is against me, it is accused. When something against God, it is condemned. When something goes against to the society is a criminal। और इस चीज को क्रिमिनल को रोकने का काम भाजपा सरकार ने किया है और इसीलिए मैं पूर्णतः समर्पित हूं भाजपा सरकार के लिए। जैसे जैसे जून का महीना करीब आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव के कुछ अंतिम चरण नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। इसी क्रम में पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विपक्ष ने अपने तरह तरह के कार्यक्रम किए। उसी क्रम में कल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समाजवादी पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और आज केजरीवाल जी के साथ। लेकिन केजरीवाल ने वहां पर भाजपा पर आरोप लगाए और मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। हम इस बारे में यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। हमारे साथ स्वयं मोदी जी के ही डुप्लीकेट खड़े हैं। मैं इनसे सबसे पहले पूछूंगा, कहाँ से हैं मोदी जी आप? मैं इंदौर से आया हूँ, लक्ष्मी नारायण शर्मा है। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी नाम है। आपने ये मोदी जी का एकदम हुलिया बना रखा है, इसके पीछे क्या बात है? मेरे को मोदी से बड़ा प्रेम है। मोदी जी देश के लिए जी रहे हैं और देश की जनता के लिए जी रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है ये तो भ्रष्टाचारी है, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो आरोप लगाएगा, न उनकी नीति ठीक है न नियत ठीक है। ना नीति ठीक है ना नियत ठीक है। सर, आप नीति भी कुछ ऐसी ही नीति थी। आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से हैं सर आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से है। अभी यहाँ पर केजरीवाल ने आज कॉन्फ्रेंस की जिसमें मोदी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और ये तक कहा गया कि भाजपा की एक नीति के 75 साल बाद वो पदाधिकारी को हटा देती है और जल्दी ही अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, अगले साल योगी जी को कुर्सी से हटाने वाले हैं। ऐसे ही कई बातों के साथ केजरीवाल ने कई आरोप लगाए। इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी सावन में अंधे हुए, उन्हें हमेशा हरा ही हरा नज़र आ रहा है और उन्हें कहीं से भी भ्रष्टाचार में वो स्वयं लिप्त हैं। अभी चंद दिनों पहले ही वो जेल से आए और जेल में उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है कि आते ही आते उठपटांग बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद संरक्षक मंडल में उसे रख दिया जाता है, उसे कहीं निकाल के नहीं बाहर किया जाता। उसके ही संरक्षण में सरकार चलती है और उसी के संरक्षण में पार्टी चलती है। पार्टी में हमारे यहाँ कोई एक मुखिया नहीं होता, हमारे यहाँ सबको मिला के एक जो है संगठन है और संगठन जो निर्णय लेता है वही प्रधानमंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री होता है, वही मंत्री होता है, वही टिकट देता है, वही टिकट लेता है। हमारे यहाँ किसी एक परिवारवाद की कोई व्यवस्था नहीं है। हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ मोदी जी है, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता राजनाथ सिंह है। हम सब लखनऊ में राजनाथ सिंह जो है बन के चुनाव लड़ रहे हैं और राजनाथ जी को 5 लाख पार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास करें। केजरीवाल ने ये बोला है कि इस बार भाजपा एनडीए की 220 से कम सीटें आएंगी। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट प्रतीक पांडे है और पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि भाजपा ने जो है भ्रष्टाचार किया, तो ये टोटली एक एलिगेशन है, ये रूमर्स है। देखिए विपक्ष के पास एक ही काम रहता है कि भाई इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हम दूसरे के ऊपर आरोप कैसे लगा पाएंगे? अगर जो व्यक्ति दूसरे को आरोप लगा रहा है, अगर मैं गलत हूँ बताइएगा, बहुत मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो खुद भ्रष्टाचार में जेल काट के आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाजपा ने क्या देश के लिए किया है वो छोड़ दीजिए, लखनऊ के लिए किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी आज आप देख रहे हैं माया जाल जितना पुलों का बना हुआ है, माननीय राजनाथ सिंह जी की देन है और मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है। इसके अलावा आप गली कूचे में देखिए, हर जगह साफ़ सुथरा है, नालियाँ बन गई हैं, खड़ंजे सही हो गए हैं, कई सारा विकास भी तो किया है। एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं हो रहा। कॉन्फ्रेंस वो कई जगह कर रहे हैं। विपक्ष जान चुकी है कि विपक्ष के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और अब भाजपा का वर्चस्व बढ़ चुका है, बच्चे बच्चे के मन में जो है कमल का फूल खिल चुका है और इस बार का हमारा बस एक ही उद्देश्य है, पहले मतदान फिर जलपान। और हमारे नीरज भैया जी ने कल बात हमको कही थी, बड़ा अच्छा लगा, कई लोग वहाँ बैठे हुए थे कार्यक्रम में, कि इस बार युवा पीढ़ी जो एक छोटा सा सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का आजकल ट्रेंड चल रहा है, आप लोग पता है, सारे सोशल मीडिया पे कई सारी रील्स बनाई जा रही हैं, तो एक छोटी सी आप अपनी खुद की स्वयं की रील बनाइए कि मैं मतदान करने जा रहा हूं और
मैं सिर्फ मतदान करने जा रहा हूं और भाजपा सरकार को भलाने दे रहा हूं। क्या आप भी मतदान कल कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो अपना छोटा सा एक ब्लॉग डाल दीजिए फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म है। अब आपका दूसरा प्रश्न पूछिए। आपने जो दूसरा प्रश्न किया था भाई साहब, उसमें आपने कहा भ्रष्टाचार किस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने किया, आप क्या बता रहे हैं? आरोप क्या है आपका? भ्रष्टाचार, उन्होंने पूरा ही आरोप लगाया कि ये सरकारी भ्रष्टाचार। अच्छा, सरकारी भ्रष्टाचार है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। देखिए, मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूं, कोई बात हवा में तो कर नहीं सकता, बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक रूप से। कोई भी आज तक भाजपा ने ऐसा काम नहीं किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो, पहली चीज। और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं है वो गलत हो ही नहीं सकती। क्यों इसलिए गलत नहीं हो सकती? ना तो किसी का अधिकार का हनन हो रहा है, ना वॉयलेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात हो रही है तो हम अपने देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। मंदिर बन गया, कितनी सारी चीजें ऐसी हो गई, अगर मैं गिनाने पे आ जाऊंगा तो ये इंटरव्यू बहुत बड़ा पड़ जाएगा भाई साहब, गिना नहीं सकता। कल लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में बिल्कुल समाजवादी पार्टी के व्यापार मंडल सभा का एक कार्यक्रम हो रहा था, और उस कार्यक्रम में कुछ उनके पदाधिकारी इस बात को बहुत खुल के कह रहे थे कि सीए एनआरसी से दलितों का और इन सब की जगह और जमीन छीन ली जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबक बात कर रहे हैं। मैं देखिए किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात सही कहना चाहूँगा कि जिस आपने क्षेत्र की बात की, वो थाना अभी 3 महीने पहले पूरा नाप दिया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र में जमीनें कब्जा की गई और वहाँ बिल्डोजर चलवाने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ थे। और अगर भाजपा सरकार काम ना कर रही होती तो उस क्षेत्र में जितना अवैध कब्जा हुआ है उसको रोक लगाने वाली भाजपा सरकार है। पूरा थाना नाप दिया गया था। तो ये एलिगेशन आपका इनवैलिड है। इसको बीजेपी इसको उस तरीके से नहीं, इन्होंने कहा कई लोगों का जो कब्जे हटवाए गए, उन्होंने इस तरीके से कहा कि कई लोगों का घर छीन लिया गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब हमारी इसकी समाजवाद की सरकार थी, तब देखिए गोमती रिवर फ्रंट बना, एकदम सही है। आगरा एक्सप्रेस वे बना, बिल्कुल सही है। बस यही 2 ही चीज़ के तो नारे वो लगा रहे हैं, उसमें घपला निकल आया। दूसरी चीज़, जो आपने एक्सप्रेस वे बनवाया उसमें भी जितने लोगों की ज़मीन थी किसान से पहले खरीद ली गई थी, बाद में उसका सेटलमेंट किया, उसमें पैसा कमाया। तो आपने अपना खुद का भला किया, आपने आम जनता का क्या भला किया? सबसे बड़ा एलिगेशन है ये। और ये मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं डिफेंस कर रहा हूँ भाजपा का, क्योंकि एलिगेशन विपक्ष लगा रहे हैं और विपक्ष हमेशा एलिगेशन लगाते रहते हैं। अगर लगाते रहेंगे तो हमारे जैसे वकील जो देश के लिए हमेशा समर्पित हैं, क्योंकि आपको स्वयं पता है आप पत्रकार हैं और योगी जी ने खुद कह दिया है कि भाई पत्रकार मीडिया को पूरा समर्थन किया जाए। क्यों? क्योंकि चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ लॉ है। तो 4th पिलर ऑफ जो लॉ है उसको खुद को उनको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और इस चीज़ की अगर आप गुहार जनता तक ले जाएंगे, लोगों को सही चीज़ कन्वे करेंगे, तो इससे आपका चैनल की टीआरपी यहाँ तक जाएगी। मैं बिल्कुल आपको सत्य बता रहा हूँ, कोई इसको बदल नहीं सकता है। आप ये चीज़ लिख के देख लीजिए, इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जिसने देश के लिए समर्पित होकर के देश के लिए कुछ किया है तो उसको आज तक कोई ये नहीं कह सका कि गलत है। और सुनिए, मोदी जी भी जब जीत जाते हैं तो बाद में विपक्ष कहता है कि ऐसे जीत गए, ये ईवीएम का घपला था, वो था। इस बार भी यही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 लाख पार का हमारा संकल्प पूरा होगा और होके रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। और हमारी सरकार आएगी, ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से देख लीजिएगा। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी हमारे क्षेत्र में देखिए पुल का निर्माण होने जा रहा है। वहां पर आपको बता दें 5000 वोटर है। इतना परेशान रहा, पारा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, माननीय विजय मिश्रा जी यहाँ खड़े हुए। आइए भाई साहब देखिए, विजय मिश्रा जी क्षेत्र के सबसे ज्यादा बड़े युवा नेता में रहे हैं और लोगों के बीच में चर्चित रहे। इन्होंने दिन रात एक कर दिया, समझ लीजिए, चीज को आगे ले जाने के लिए। वहां पुल का निर्माण हो रहा है, वेयर हाउस बनवा दिए गए, वृद्ध आश्रम बनवा दिए गए, कितनी सारी चीजें, गरीब को खाना दिया जा रहा है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन द हाउ मेनी थिंग्स BJP government did for the society. When something is against me, it is accused. When something is against me, it is accused. When something against God, it is condemned. When something goes against to the society, is a criminal. और इस चीज को, क्रिमिनल को रोकने का काम भाजपा सरकार ने किया है और इसीलिए मैं पूर्णतः समर्पित हूं भाजपा सरकार के लिए। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। विजय मिश्रा जी, आपने बताया, विजय मिश्रा जी, आप जो विकास की बात हो रही थी, देखिए आरोप और प्रत्यारोप राजनीति का मुख्य स्तंभ है। ये किसी भी देश में होता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आरोप चलते हैं बड़े ही अलग तरीके के। भौतिक विकास के विषय में आप अपने क्षेत्र में क्या बोलेंगे कि पहले और अब में आपको कितना अंतर दिखाई पड़ा?
बहुत पारा जंगल का एरिया हुआ करता। बहुत अंतर है। आदरणीय रक्षा मंत्री और हमारे सांसद राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के लिए बहुत काम किया है। जो काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है हमारे लखनऊ के लिए, वो काम तो अभी तक 70 वर्षों में नहीं हो पाया था, जो उन्होंने 10 साल में कर दिया है। और दूसरी बात, हम अब केजरीवाल और समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो आज इनका एक उदाहरण है श्री रामचरितमानस का, कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो जो धनुष तोड़ने के लिए अनेकों राजा महाराजा थे, तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहस्रबाहु सन एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे। जैसे उस हजारों हजार योद्धा मिल करके उसको उठाने का प्रयास करने लगे, तब तक नारद जी आते हैं तो वो पूछते हैं कि अरे ये बताइए भाई, सीता जी तो एक हैं और आप ये सभी लोग इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये टूट गया तो सीता जी बरमाला आखिर किसके डालेंगी। तो उन राजाओं महाराजाओं का कहना था कि ये पहले तो तोड़े, हम इसको टूट जाए, उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, जो एक बचेगा उसके सीता जी बरमाला डालेंगी। आज ऐसी ही दशा हमारे विपक्ष की है, इंडी गठबंधन की है, कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ये लड़ेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम आएगा। इसलिए इनके पास कोई प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं है, बने इंडी गठबंधन बताते हैं, इंडिया गठबंधन है। कैसा है? धन्यवाद। इंडिया गठबंधन। हमारे साथ एक किसान भी है, किसान भी आपने बताया, जैसा कि आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। अच्छा, यहाँ कब से आपका निवास पड़ा? हम यहाँ से आए हैं, 10 दिन पहले आए हैं, क्योंकि माननीय जी राजनाथ जी ने जो काम किया है, भाजपा सरकार ने जो काम किया है किसानों के लिए, ऐसा किसी ने किया नहीं। और अरविंद केजरीवाल की बात, अरविंद केजरीवाल तो झूठा है, एहसान फरामोश है। वो अपने गांव में किसी के अगर पैसे लेता है ना, उसकी अगर सच्चाई जाननी, उसके गांव में जाइए, हरियाणा का रहने वाला है, और वहाँ पे लोग बताते हैं उसके गांव का अगर किसी से लेता है ना तो देता नहीं है। फिर वहाँ से भाग करके यहाँ पे आगे दिल्ली में आके अन्ना हजारे जी के साथ में उसने आंदोलन किया, और उस आंदोलन में बात करता था कि मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। और सबसे पहले अन्ना हजारे जी की पीठ में अगर चाकू भोंकने का काम किया, किसने करा? इसने किया, अरविंद केजरीवाल ने। और अब जो दूसरों पे वो लगा रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप। आप किसान हैं, आपको मोदी सरकार से किसान की योजनाओं के कितने लाभ मिले और कौन से लाभ मिले? सबसे पहले तो हमें 6,000 रुपये महीना मिलता है। उसके बाद में जो हमारा जो गन्ने का पेमेंट है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, टाइम से मिलने लगा। उसके बाद में हमारे घरों में जो है हमारी माताएं हैं, किसान को इतनी आमदनी होती नहीं, हमें सिलेंडर भी मिला है, शौचालय भी मिले हैं, और बहुत सी सारी यंत्र मिले हैं हमें। और जो फार्म मशीन बैंक के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, ट्रैक्टर मिला है, उससे संबंधित सारी योजनाएं मिली है। और अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं है, वो तो दूसरे पे आरोप लगा रहा है। बिल्कुल झूठा आदमी है और वो किसी काम का नहीं है, और एहसान फरामोश आदमी है वो। उसने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया है, और ऐसे धोखेबाज आदमी के चक्कर में अब जनता आने वाली नहीं है। हमने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल सही होगा, ईमानदार होगा, लेकिन अन्ना हजारे जी ने खुद बयान दिया था कि इस आदमी ने मेरा जो है फायदा उठाया है, इसने मेरे से धोखेबाजी की, तो धोखेबाज आदमी है और कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल बेकार आदमी है। अरविंद केजरीवाल बेकार आदमी है। विजय जी, आपके पास फिर से आना चाहूँगा। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि कहा अरविंद केजरीवाल ने आज ये भी कहा था कि कर्नाटक हो गया, पंजाब में तो एक भी सीट नहीं आएगी, कर्नाटक में भाजपा गिर रही है, पूर्वांचल में भी भाजपा जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? और ये इनका कहना, विपक्ष का ये भी रहता है कि डराते बहुत है भाजपा वाले, ईडी, CBI और तरह तरह की एजेंसी। भाई देखिए, डरेगा वही जो करेगा, जो गलत काम करेगा वो डरेगा। अब इन्होंने शराब घोटाला किया है, अभी देखिए कितने घोटाले इनके खुलते हैं, अभी तो शुरुआत है। ये आए थे, ये खुद ही कहते थे ये कुर्सी में कुछ है। हमने एक इनका वीडियो देखा था आदरणीय अन्ना हजारे जी के साथ में, ये स्पीच दे रहे हैं कि किस कुर्सी में कुछ है, जो कुर्सी पे आता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। लेकिन हमारी भाजपा में ऐसा नहीं है, हमारे मोदी जी ऐसे नहीं है, हमारे योगी जी ऐसे नहीं है, हमारे माननीय राजनाथ जी ऐसे नहीं है। नहीं, सही बात है। आप कहाँ से? यहीं लखनऊ से हूँ।
आप बताइए, विपक्ष जो तरह तरह के आरोप लगा रहता है, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, और भी अन्य ईडी सीबीआई के डराने तक के आरोप लगा रहा है, उस पर आपका क्या है? ये सब फर्जी के प्रोटोडंडा बना के लोग कर रहे हैं। इनके पास खुद ही, पहले तो इनके पास प्रधानमंत्री का नाम नहीं, चेहरा नहीं। दूसरी बात, ये खुद एक लोग नहीं लड़ रहे, किसी की 30 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं। ये फुल मेच्योरिटी में लड़ ही नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री कौन बनने आएगा? ये भी इनके पास एजेंडा ही नहीं है। किस एजेंडे से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? 30 लेके वो उधर चले जाएंगे, 20 उधर लेके चले जाएंगे। अरे कोई इतनी हिम्मत जुटा के पूरी 500 सीटों पे चुनाव लड़ते तो ये बात कहते कि मैं 500 पे लड़ रहा हूँ, इतनी सीटों पे लड़ रहा हूँ कि मेच्योरिटी में आ जाऊँगा तो लड़ लूँगा। ठीक, पहली चीज़ ये नहीं। दूसरी चीज़, किसान के लिए इन्होंने क्या किया? कांग्रेस इतने दिन रही, कांग्रेस के खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, किसान के पास 1 पैसे पहुँचता है, 99 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। ठीक, 4% का ट्रांजेक्शन जो उससे था। सरकार आई भाजपा, जिसने सब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। 1 रुपये भेज रहे तो 1 रुपये किसान के पास जा रहा है। किसान निधि आ रही, किसान बीमा आ रहा है, किसान गन्ने का पैसा सही समय पे आ रहा है, वृद्धा पेंशन आ रही है, शौचालय आ रहा है, आवास जो छत दे रहे हैं। क्या चाहिए जनता को? अनाज दे रहे हैं। अब कह रहे हैं मैं अनाज 10 किलो दूंगा। नहीं, ये सब तो दे ही रहे, साथ में विपक्ष के ऊपर छापे बहुत सारे दे रहे हैं। छापे दे रहे हैं, छापे नहीं दे रहे। देखिए, आप गलत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। और जनता का पैसा लूट करके केजरीवाल के पास क्या था? इन्होंने बंगला बनवाया, इनका बाथरूम देखा आप लोगों ने? पूरी मीडिया देखी है, क्या था? जैसे जिस माहौल में जी रहे थे, जिस परिवेश में जी रहे थे, उसी परिवेश में आज जी रहे होते। हमारे मोदी जी जिस परिवेश में आए थे उसी में आज भी है। उनका घर वही है, उनका बाथरूम इतना बड़ा नहीं बन गया। हमारे योगी जी आए थे, मठ से आए थे, आज भी मठ है, आज भी उनका बंगला कहीं नहीं बना, यहाँ तखत पड़े हुए हैं। और हमारे एक मुख्यमंत्री थे तो टोटी खोल ले गए। टोटी अपनी खोल ले गए कि अपने घर में लगा लेंगे जाके। नहीं, बात इन्होंने बहुत सही कही। ईडी सीबीआई छापेमारी की बात तो कुछ ऐसी है कि मैं भी एक सुंदर कांड का दोहा सुनाऊंगा। विनय न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। कहीं ना कहीं भय दिखाकर ही असलियत लानी पड़ती है। झारखंड से इतने सारे पैसे निकले और हर सरकार अपने अपने में करती है। फिलहाल आपसे आखिरी सवाल के साथ बात समाप्त करना चाहूँगा। हमारे देश के वोटरों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारे देश के वोटर स्वयं संदेश दे रहे हैं इस समय इन विपक्षी नेताओं को कि सिर्फ मोदी है, मोदी को हमें वोट करना है और मोदी को 400 सीटों से ऊपर हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी 400 सीटें जीत करके प्रधानमंत्री बनेंगे और एक विकसित विकासशील भारत की गाथा लिखेंगे। धन्यवाद। मुझसे यहीं से मैं अपनी बात भी समाप्त करना चाहूँगा। मुझसे कुछ दिन पहले भी कुछ व्यक्ति मिले थे ग्रामीण क्षेत्र में। उन्होंने कहा हमें क्षेत्रीय नेता से मतलब नहीं, वोट पड़ेंगे तो सिर्फ मोदी जी के ही नाम पर। ऐसे ही ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड जीरो से आपको लगातार मैं खबरें दिखाता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कैमरामैन उंजिला के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।